मंगलम भगवान विष्णु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं सदां सर्वधर्माणां शरणं अनंतानंद श्री भगवान की जय। प्रथम उपेंद्र श्री आदिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री गुरुदेव स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदिशंकर महावीर जी की प्रबल सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य श्री सम्राट आचार्य विवेक श्री संगत सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। अहिंसा में विष्णु धर्म की मानव सर्वोदय शिक्षण समिति के अंतर्गत हम सभी लोग यहाँ पर एक साथ मिलकर आचार्य श्री गुरुदेव स्वामी द्वारा विरचित वाणस एवं भिक्षा ग्रंथ का हम सभी लोग यहाँ पर स्वाध्याय यहाँ पर कर रहे हैं। और उस स्वाध्याय के अंतर्गत आज हमारा विषय चलेगा संसार और मिथ्या, मतलब संसार और मिथ्या के बारे में चिंतन करेंगे। संसार की क्या स्थिति है, संसार की क्या स्थिति है। आवाज आ रही है, उधर थोड़ी आवाज नहीं आ रही है। एक बार मुझे जल्दी से बोलना होगा। कोई ऑडियो में दिक्कत आ रही है क्या आप लोगों तक? आवाज आ रही नहीं आ रही? आवाज कम आ रही है, कम आ रही है। हेलो, आप ठीक आ रही है आवाज? आप आवाज ठीक आ रही है? ठीक, चलिए। आचार्य श्री गुरुदेव स्वामी द्वारा हम जो वाणस और भिक्षा ग्रंथ का हम सभी लोग स्वाध्याय यहाँ पर कर रहे हैं, उस स्वाध्याय के अंतर्गत आज हम सभी लोग संसार अनपेक्षा का चिंतन करेंगे। पूर्व में हम सभी लोगों ने यहाँ पर आचार्य देव के द्वारा आद्रो भावना, आचरण भावना, एकत्व भावना और अनित्व भावना का हमने यहाँ पर चिंतन किया। तो आज हम यहाँ पर पांचवी भावना मतलब संसार अनपेक्षा का चिंतन करें। उससे पूर्व हम सभी लोग एक साथ उपस्थित हैं, तो एक बार ग्रंथ का हम सभी लोग मंगलाचरण यहाँ संपन्न करेंगे। तो ग्रंथ के मंगलाचरण की ओर पर लोग चलेंगे। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़कर ग्रंथ का मंगलाचरण प्रस्तुत करते हैं। चलिए, आवाज देखोगे गंभीर शब्द होती है। चलिए, सभी के पास आवाज आ रही पर्याप्त?
स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। मंगलाचरण है, उसको सभी लोगों को देखना है। नवी रूढ़ सर्व सिद्धे जाणोत्तम खदिह देह संसारे दस दस दो दो नाजणी दस दो अणु पेहणम मोक्षी नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सौवसाहुनम। अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की जय। चलिए, हम लोगों ने मंगलाचरण किया ग्रंथ का। अब अपने विषय की ओर पर लोग चलेंगे। यहाँ पर आज अपनी संसार अनुपेक्षा के बारे में चिंतन। आचार्य भगवंत कुलदेव देव स्वामी बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कर रहे हैं। उस महत्वपूर्ण बात के अंतर्गत आचार्य प्रवर ने आवाज कम आ रही है, क्लीन नहीं आ रही है, क्लीन नहीं आ रही है, क्लियर आवाज नहीं आ रही है, ऐसा बोल रहे हैं। क्लियर आवाज वो कौन का था? हाँ, आचार्य कुलदेव देव स्वामी यहाँ पर उस संसार अनुवीक्षा में या संसार की उस अनुवीक्षा के अंतर्गत बताना चाह रहे हैं। यह जीव इस संसार में पर भ्रमण क्यों करता है या पर भ्रमण करने का क्या कारण है, तो उस विषय में हम सभी को चिंतन करना है। आप लोगों ने अभी तक यही सुना होगा संसार अनुपेक्षा में कि धन्य करि कंचन राज सुख नहीं पहुंचा था। उसमें संसार भावना के आपने पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो आचार्य दृष्टि यहाँ पर अलग सी बात आपको समझा रहे हैं कि संसार में आखिर में परभ्रमण क्यों है और उस परभ्रमण का कारण क्या है। तो आचार्य ने कहा जिनो तक्त मार्गम श्रद्धानाम यस नास्ति। मतलब यहाँ पर है कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो प्रतिपादित जो मार्ग है उसका करेंगे। अभी आपके सामने गाथा को रखेंगे, पर गाथा से पूर्व इसमें एक टीकाकार ने यहाँ पर हम सभी को बतलाया है कि आखिर में हम लोग इस संसार में पर भ्रमण क्यों कर रहे हैं, पर भ्रमण करने का क्या कारण है। तो उसके कारण का यहाँ पर आचार्य भगवंत ने यहाँ पर निवारण किया है। तो कह रहे हैं जिनोतक्त मार्ग श्रद्धानाम यस नास्ति। मतलब जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो प्रतिपादित जो मार्ग है उसका अभी तक हमने श्रद्धा नहीं किया। आप लोग नोट कर सकते हैं इस विषय को। अगर कोई आप लोगों से पूछे कि अभी तक हम लोगों ने इस संसार में पर भ्रमण क्यों किया या संसार में पर भ्रमण करने का कारण क्या है, तो यहाँ पर आपको एक स्पष्ट शब्दों में आपको सुनने को मिलेगा और एक स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर संसार पर भ्रमण का कारण बता दिया गया कि अभी तक हम लोगों ने जिनेंद्र भगवान के द्वारा, किनके द्वारा, जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो मार्ग है, कौन सा मार्ग, जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो मार्ग है उस मार्ग का अभी तक हमने क्या नहीं किया, प्रतिपादन नहीं किया। मतलब एक मिनट क्या होगा, चार्ज नहीं करेंगे, चार्ज तो हमारा रहमानी कनेक्टेड है तो इससे एक मिनट नेटवर्क डिस्टर्ब है, करिए आप इसको दोबारा।
दोबारा आ जाएंगे अपने ऊपर। आवाज को चलिए, आप लोग उपस्थित थे। हाँ, नेटवर्क इशू होने के कारण थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ था, आप लोगों को बोलना हुआ बीच में, कोई बात नहीं, अब फिर आप लोग जुड़े हुए हैं। चलिए फिर अपन चलते हैं आगे की ओर। हाँ, तो यहाँ पर अपना विषय चल रहा था, अगर कोई आप लोगों से प्रश्न पूछे, मानता हूं कि मैंने पूछा या कोई पूछ सकता है, इस संसार में पर भ्रमण करने का कारण क्या है, तो आप लोग अन्य अन्य बातें बताएंगे। पर क्या करते हैं कि हम लोगों की आदत है कि जितने भी गलत कार्य होते हैं उनका हम दोषारोपण दूसरों के ऊपर कर देते हैं। उनके कारण ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा किया, वो ऐसा करते हैं। तो अधिकांश यही आता है कि कर्म हमको भटकाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आचार्य कुंद देव स्वामी कहते हैं कि कर्म नहीं, यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि कर्म तो भटकाते हैं, कर्म से पहले व्यवस्था है कि आप लोगों ने जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो प्रतिपादित जो मार्ग था उस पर आपने श्रद्धा नहीं किया। क्या नहीं किया कि जो जिनेंद्र भगवान ने हम लोगों को आज्ञा दी थी, उस आज्ञा का हमने क्या नहीं किया, उस आज्ञा का हम लोगों ने पालन नहीं किया। उस आज्ञा के ना पालन करने के कारण ही आज हम संसार में पर भ्रमण कर रहे हैं। अगर हम अपने से बड़ों की बातों का अगर हम श्रद्धान करते हैं, उन्हों की बड़े लोगों की बातों को मानते हैं, तो आचार्य प्रवर कहते हैं कि हमारे जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में आचार्य भगवंत तो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि संसार में पर भ्रमण का कारण क्या है, मतलब यही है कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो प्रतिपादित मार्ग था उसको हमने क्या नहीं किया, श्रद्धा नहीं किया। तस्य संसारे भवति, तस्य संसारे भवति परिभ्रमणमिति, मतलब इस संसार में अगर परिभ्रमण है तो क्यों है, मान एक ही कारण है, एक ही व्यवस्था उसके लिए है। वो व्यवस्था ये है कि अभी तक हमने जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धा नहीं किया। अभी तक हम लोगों को जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो कथित मार्ग है उसका अभी तक हमने श्रद्धा नहीं किया, और उसी के कारण ही हम क्या कर रहे हैं, इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। कोई दूसरा कारण नहीं है। क्या कारण नहीं है? आज अगर हम इन चारों गतियों में पंच परावर्तन कर रहे हैं, कितने परावर्तन होते हैं? 5 परावर्तन होते हैं। अगर इस पंच परावर्तन संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है? उसका मात्र एक ही कारण है कि हम लोगों ने जिनेंद्र भगवान के वचनों पर क्या नहीं किया, श्रद्धा नहीं किया। जिनेंद्र भगवान की उस आज्ञा का पालन नहीं किया। क्या नहीं किया? जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया। उसके कारण ही क्या हो रहा है? हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। बेटा तुम देखो ना, ठीक है, गाथा चलेगी, वो चलेगी कौन सी बेटा? ऊपर के 2 नंबर मंगलाचरण हो चुका है, 2 गाथा चलेगी। चलिए अभी ज्यादा चल लो। चलिए तो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, अपन संसार की बात कर रहे हैं, तो अपन ने मंगलाचरण कर लिया। अब अपने पास में आज अपनी 11वीं गाथा अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत, वैसे तो 12 सर्पिका में एक विषय पर अनेक गाथाएं, करीब 10-20 गाथाएं हैं, पर जो गाथाएं मुझे अच्छी लगी उन गाथाओं को मैं आप तक पहुंचाने का यहाँ से प्रयास कर रहा हूँ, तो आप लोगों को श्रवण करेंगे। तो अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत अपन 11वीं गाथा का यहाँ पर वाचन करने जा रहे हैं। तो 11वीं गाथा के अंतर्गत आपके सामने उपस्थित है संसार पर भ्रमण का कारण। तो यहाँ आचार्य भगवंत ने बताया क्या कारण है। तो आचार्य कहते हैं पंच विदेह संसारे, जाति जर मर रोग भय पूरे,
जिडमगम पच्छन्तो जीवो परिभ्रमति चिरकालम। तो यहाँ पर बात चल रही है अपनी, आचार्य भगवत ने कहा पंच विहे संसारी। संसार कितने प्रकार का होता है? तो आचार्य ने कहा कि संसार 5 प्रकार का होता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव। इन पंच परावर्तनों के चक्कर में ही हम लोगों ने अभी तक अपना समय व्यतीत किया। क्या किया? समय व्यतीत किया। और क्यों किया? इन पंच परावर्तन रूप संसार में आचार्य कह रहे हैं पंच विदेह संसारे जाति जरा मरण रोग भय पूरे। मतलब कहा, यहाँ पर कहा कि जन्म, मरण, बुढ़ापा, रोग और बहू की बहुलता वाले इन 5 प्रकार के संसार में किसने? तो कह रहे हैं जिग मग जिण मग गम पेछंतो। मतलब क्या कह रहे हैं? क्यों जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर क्या नहीं किया? श्रद्धा नहीं किया। जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर नहीं चले, इसलिए क्या हो रहा है? तो कहा जीवो परिभ्रमति चिरकालम। तो क्या यह जीव क्या कर रहा है? चिरकाल से भ्रमण कर रहा है। अब आप लोगों से पूछा जाए, आप लोग यहाँ पर उपस्थित है, बड़े शाब्दिक शब्दों में पूछा जाए, आप लोगों से पूछा जाए, आप इस संसार में जो अनादिकाल से, चिरकाल से मतलब क्या होता है? अनादिकाल से। अनादिकाल से ये जीव क्या कर रहा है? परिभ्रमण कर रहा है। क्या कर रहा है? परिभ्रमण कर रहा है। तो पूछा जाए ये परिभ्रमण कर क्यों रहा है? परिभ्रमण करने का कारण क्या है? तो आचार्य देव कहते हैं जिड़ मगगम पेक्षंतो। क्या कह रहे हैं? मतलब जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो मार्ग प्रतिपादित है उस मार्ग पर क्या नहीं किया? उस मार्ग पर श्रद्धा नहीं किया। किसने नहीं किया? इस जीव ने नहीं किया। और उसी के कारण यह जीव क्या कर रहा है? परिभ्रमण कर रहा है। किसमें? पंच विहे संसारे। मतलब कह रहे हैं 5 प्रकार के संसार में, मतलब इस संसार में किसकी बहुलता है? तो आचार्य कहते हैं जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, रोग, भय आदि की बहुलता वाले 5 परावर्तन में यहाँ पर व्यवस्था बताई जाती है। एक बात और आचार्य भगवत कहते हैं, आप लोगों ने 6 डाला पढ़ी होगी। ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों ने 6 डाला पढ़ी है? सब लोगों ने पढ़ी होगी। पढ़ी नहीं होगी तो 6 डाला को सुना होगा। तो उसमें पंडित जी बोलते हैं तास भ्रमण की है बहु कथा, मैं कछु पूछू कही मुनि यथा, काले अनंत निगोध मजार, बीत्यो एकेंद्री तनधार। क्या बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, इस जीव की तास भ्रमण की कथा कोई छोटी मोटी कथा नहीं है। कितनी कथा है? बहुत लंबी कथा है। इस कथा के कारण अगर इस कथा को अगर कोई कहना चाहे तो संसार में कोई ऐसा सामर्थ्यवान नहीं है कि जो आपकी इस कथा का क्या कर सके? वाचन कर सके। क्या कर सके? कथा का वाचन कर सके। बहुत लंबी कथा है और एक काल की कथा नहीं है, एक समय की कथा नहीं है। आचार्य कहते हैं चिरकाल, लंबी कथा है। अब आप लोगों से पूछा जाए, आप लोग बता सकते हैं कि आपकी प्रथम पर्याय कौन सी थी? कोई नहीं बता सकता है। क्या इस जीव की प्रथम पर्याय, प्रथम जन्म कब था? संसार में क्या केवली भगवान के भी ज्ञान में ऐसा नहीं आता है
कि केवली भगवान के ज्ञान में भी नहीं आया, इस जीव की प्रथम पर्याय कौन सी थी? अगर तुम केवली के अगर ज्ञान में अगर आ जाता तो ये अनादि शब्द खंडित हो जाता। अनादि का मतलब होता है कि अनादि का कब से, तो केवली के ज्ञान में भी अनादि शब्द ही आया है, वहां पर यह शब्द नहीं आया है कि आपकी प्रथम पर्याय को जानते हो, ऐसा नहीं, वो भी नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है पंचविहे संसारे, मतलब इस संसार में पंच परावर्त रूप संसार में अगर यह जीव भ्रमण कर रहा है तो करने का मात्र कारण क्या है? तो आचार्य कहते हैं जिनेंद्र भगवान के या जिनेंद्र के द्वारा जो प्रतिपादित मार्ग है उस मार्ग पर जीव ने अभी श्रद्धा नहीं किया। क्या नहीं किया? श्रद्धा नहीं किया। और श्रद्धा नहीं किया, उसी के कारण यह जीव क्या कर रहा है? परिभ्रमण कर रहा है। अब संसार किसे कहते हैं? तो आचार्य कहते हैं संसरण को संसार कहते हैं। किसको? जो संसरण है उसे क्या कहते हैं? उसको अपन संसार कहते हैं। तो आचार्य पंत कहते हैं, अब एक आप लोगों से मैं एक बात कहूंगा, अगर आप इधर उधर भटक रहे हैं, यदि आपको कोई एड्रेस दिया गया, आपको कहीं पर जाना है और आप वहां पर जाना भी चाहते हैं, तो कोई आपको चल दिए और चलने के बाद क्या होता है, तो आपको पता मिलता है क्या? नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? जब तक कोई डायरेक्शन करने वाला नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जब तक कोई बताने वाला नहीं होगा तब तक आप उस मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं। और उस मंजिल पर पहुंचने के लिए भी क्या करना पड़ेगा आपको? जिन जिन लोगों ने उस मार्ग तक पहुंचे हैं उन लोगों के अनुसार कि जैसा जैसा है उस मार्ग पर श्रद्धा भी करना पड़ेगा। पर क्या होता है, हम श्रद्धा तो नहीं करते हैं और निकल पड़ते हैं। तो आचार्य कहते हैं ऐसा भी नहीं। अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है, जो उस लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं उन लक्ष्य के द्वारा जो प्रतिपादित मार्ग है उस प्रतिपादित मार्ग पर क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को श्रद्धा करना पड़ेगा। याद रखना, डॉक्टर की दवा कब लगती है? कि जब आपको डॉक्टर पर क्या होता है? श्रद्धा होता है। बिना श्रद्धा की क्या? बिना श्रद्धा की क्या होगा? डॉक्टर की दवा भी लगने वाली नहीं है। इसमें इतने कितने लोग हैं? इसमें आपके प्रश्न पूछूंगा आप लोगों से, आप लोगों ज्ञानी बेटा करेंगे। हाँ, तो यार यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप कितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी को एक घर का एक फैमिली डॉक्टर होता है। क्या होता है? एक फैमिली डॉक्टर होता है। आपको कहीं की दवा लगे या ना लगे, पर क्या होता है? आप गाथा का बोल रही है कि पुलिस की पकड़ो तो पढ़ने में आसानी रहेगी। गाथा। अच्छा, उसमें क्लियर नहीं आ रहा है उसमें, जब देखते हैं उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही विषय चल रहा है कि हमारा किसी ना किसी पर क्या होता है? श्रद्धा होता है। और जब तक श्रद्धा नहीं होगा जब तक काम भी चलने वाला नहीं होता है। तो यहाँ पर आचार्य परमेश्वरी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, गाथा यहाँ पर आचार्य परमेश्वरी हम सभी को यहाँ पर दर्शा रहे हैं और उस बात को हम सभी को समझना है। तो क्या तो कह रहे हैं कि जिन मार्गम, अब जिन मार्ग किसे कहते हैं? तो यहाँ पर कहा जिनेंद्र के मार्ग पर या जिनेंद्र तथा तीर्थंकरों के द्वारा जिस मार्ग का उपदेश दिया गया है, प्रतिपादन किया गया है, उसे नहीं देखता हुआ उस पर श्रद्धा नहीं करता। कौन नहीं करता? यह जीव नहीं करता। कौन नहीं करता है? यह जीव श्रद्धा नहीं करता है। और श्रद्धांत के कारण ही क्या होता है? हमारा संसार पर भ्रमण होता है। तो आचार्य भगवंत ने यहाँ पर कहा जिन मार्ग श्रद्धान रहितो मूढ़ एव अस्ति जिन्हा। तो कह रहे हैं जिनेंद्र मार्ग मतलब जिन मार्ग के प्रति जिनका श्रद्धान नहीं होता। अब यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात समझने वाली है।
कि यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि जिन मार्ग पर जिनका श्रद्धान नहीं होता वो कौन होते हैं? तो आचार्य ने कह दिया वो मूढ़ होते हैं। कौन होते हैं? मूढ़ होते हैं। मूढ़ से मतलब क्या? आचार्य कहते हैं कि जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते उनको यहाँ पर मूर्ख से संबोधित किया। जिनकी मूढ़ता, जिनकी मान्यता मिथ्या है, उन्हें क्या कहते हैं? उनको अपन मूढ़ कहते हैं। अब यह जीव श्रद्धा में क्यों नहीं करता है? करने का कारण, ना करने का कारण क्या है? तो आचार्य ब्रह्मश्री ने कहा कि मोह के उदय से। किसके उदय से? मोह के उदय से यह जीव जिन द्वारा उपदिष्ट वचनों पर क्या नहीं करता? श्रद्धा नहीं करता। आज इतने लोग यहाँ उपस्थित हैं, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सही क्या है, गलत क्या है, एक बार जल्दी करेंगे आप। सभी को एक प्रश्न पूछता हूं, आप सभी को उत्तर देना है। आप लोग बताओ, पाप करना अच्छी बात है या बुरी बात है? हाथ उठाओ आप, कितने लोग बताएंगे इसमें? पाप करना अच्छी बात है या बुरी बात है? कौन है? ममता वीरेंद्र। नहीं, ऊपर ही बैठ। अभी दीदी यहाँ से बोल रही है, आपको बताना आपको। हाँ, अनम्यूट करेंगे आप। कौन है? सम्यक जैन की आईडी दिल्ली से है। बड़ा करेंगे इसको। एक मिनट वेट रोकेंगे आप लोग, अभी सेट करते हैं, लोग स्क्रीन करेंगे। अगर आप पूछते हैं आप लोगों से एक मिनट, आपने कहा कि पाप करना बुरी बात होती है, ठीक है? आपने कहा कि पाप करना बुरी बात होती है, फिर भी आप लोग क्या करते हो? अरे पाप होता है ना, तो पाप होने में कारण क्या है? मोह। पाप होने में कारण क्या है? मोह। आप सभी को बताइए, आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि ज्यादा वस्त्र रखेंगे, ज्यादा सामग्री रखेंगे तो पाप होगा, ठीक है ना? फिर भी क्या होता है, जो पुराना वस्त्र है उस वस्त्र, मानते हैं कि आपने नया वस्त्र लिया, नया सामान इकट्ठा किया, कोई बात नहीं, तो कम से कम पुराने वाले वस्त्र को आप छोड़ पाते हैं क्या? क्यों नहीं छोड़ पाते? ना छोड़ने में कारण क्या है? ना छोड़ने में मात्र एक मोही कारण है, ठीक है ना? कोई भी चीज कितनी भी खराब हो जाए फिर भी छोड़ना नहीं चाहते। क्यों नहीं छोड़ते हैं? उस वस्तु से हमारा क्या हो जाता है? मोह हो जाता है ना? तो ऐसा होता है, जो मोही जीव होते हैं, कैसे जीव होते हैं? जो मोही जीव होते हैं वो क्या करते हैं? वो एक ही काम करते हैं कि मोह के कारण सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते। इसमें कितने लोग हैं, करेंगे आप लोग, इसमें सारे लोग उपस्थित हैं और सभी को ये पता है, सभी लोग ये जानते हैं कि इस संसार में जन्म हुआ है, मरण भी होगा। क्या? संसार में जन्म हुआ है, मरण भी होगा। तो बताइए, तो ये पक्का नियम है, किसी का आगमन हुआ है तो गमन भी होगा। जो आया है वो जाएगा, ये शाश्वत सत्य है, इसको कोई भी क्या नहीं कर सकता, झुठला नहीं सकता। तो किसी व्यक्ति के वियोग होने पर या किसी व्यक्ति के चले जाने पर हम लोग शोकाकुल क्यों होते हैं? उसमें क्या कारण है? आप बेटा बोलेंगे कौन? इधर नीचे बता। सम्यक जन दिल्ली से संगम। अनम्यूट करेंगे इनको आप, सम्यक जन को। कौन है? हाँ जी, हाँ, मोही तो जिम्मेदार है ना। अब मोह, अब देखिए इसमें आवाज करेंगे, बड़ा करेंगे। देखिए, मानते हैं कि मोह के कारण होते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछेंगे, सारे लोग उपस्थित हैं, आपको बताना है मोह करने वाला कौन है?
कभी किसी व्यक्ति ने कहा कि आप हमसे मोह करो, नहीं कहा ना। तो हम ही उस वस्तु को देखकर उसकी ओर खुद ही आकर्षण हुए। तो मोह करने वाला कौन? स्वयं हम हैं, को दूसरा करने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हम सभी लोगों को इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, अपनी गलती को स्वीकार करना पड़ेगा कि मोह करने वाला मैं, और मोह को छोड़ने वाला कौन? मैं स्वयं। संसार में पर भ्रमण करने वाला कौन? स्वयं मैं ही जिम्मेदार हूं। और इस संसार में जितने भी मैंने कर्म किए हैं अज्ञानता में, मोहवश मैंने कर्म किए हैं, उन कर्मों को मुक्त कराने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। कौन होगा? स्वयं हम होंगे। हमारा स्वयं का पुरुषार्थ होगा। याद रखना, सर्वज्ञ प्रभु आपको मार्ग बता सकते हैं, मार्ग की ओर आपको खड़ा भी कर सकते हैं, मार्ग को सुवल करने के लिए, निर्मल करने के लिए उसका उपाय बता सकते हैं। पर चलोगे तो ही मंजिल मिलेगी, अन्यथा आपको मंजिल मिलने वाली नहीं। हमको बुखार आता है और बुखार आते समय हम एक वैद्य के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं? एक वैद्य के पास जाते हैं, और या डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है? हम सभी लोगों को देखता है, और देखने के बाद हमारी नब्ज देखता है तो क्या बताता है? वो दवाई भी बताता है और परहेज भी बताता है, दवाई भी देता है। मानते हैं अगर हम दवाई खाते रहे और परहेज ना करें तो क्या हम ठीक हो जाएंगे? बेटा क्या जी कह रही हैं आप? क्या बात यहाँ पर है? हम लोग दवाई खाते रहे, किसी को बुखार आ रहा हो, किसी को जुकाम हो रहा हो, और जुकाम आदि होने पर क्या हो कि हमसे कहा जाए कि आपको ये वस्तु नहीं सेवन करनी है, और फिर भी आप उस वस्तु को तो खाएं और दवाई भी खाएं, तो क्या हमारा रोग खत्म होगा? नहीं होगा। रोग तभी खत्म होगा, दवाई से पहले हमको जिन वस्तुओं के लिए वैद्यराज ने मना किया है, उन सारी वस्तुओं को पहले छोड़ना पड़ेगा। तब जाकर क्या होगा? तब जाकर वो रोग खत्म होगा। और हम लोग क्या करते हैं? दवाई तो खाते हैं, पर क्या करते हैं? परहेज नहीं करते हैं। परहेज किससे करना है? अगर इस संसार सागर से मुक्त होना है, अगर संसार सागर की दशा का छेदन करना है, तो आचार्य बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, दवाई के सेवन के साथ साथ, व्रत नियम आदि के साथ साथ जो मोह है, जो हमारे लिए बाधक तत्व है, उस मोह को छोड़ना है। तब जाकर वह सम्यक रूपी दवाई, सम्यक रूपी औषधि हमारे जीवन में काम करेगी, अन्यथा काम ही नहीं करेगी। कितनी पूजा करो, कितने उपदेश सुनो, तो आचार्य कहते हैं जब गुरुदेव हमारे कुंद आचार्य भगवंत के मन में क्या आया होगा? कोई विकल्प आया होगा, करुणा आई होगी, तब जाकर क्या हुआ? तब जाकर ये वानस अणुपेक्षा ग्रंथ की उन्होंने रचना की होगी। कहा जाता है कहे सीख गुरु करुणाधार। क्या कहा? कहे सीख गुरु करुणाधार। तो यहाँ पर आपको बताना है, प्रश्न पूछता हूं, जो मैंने अभी लाइन बोली है, कहे सीख गुरु करुणाधार, ये कौन से इसके रचयिता कौन है और ये कौन सी ग्रंथ से निकली है? बेटा प्रश्न करेंगे, आपको बताना है सब लोगों को। सभी लोग हाथ उठाएंगे, एक बार फिर सुन लेंगे आप लोग। कहे सीख गुरु करुणाधार, ये कौन से राइटर, इसके रचयिता कौन है और कौन से ग्रंथ से है, इसको बताना आप लोगों को। बेटा देखिए कौन हाथ पर, देखिए आप, देखो आपको नैना जी है, बोलिए, अनम्यूट करें यहाँ से आप लोगों को।
हाँ अनम्यूट कर दिया आपको, कौन है नीना जी? हाँ नमस्ते गुरुदेव। हाँ जी। यह छठाला ग्रंथ से लिया गया और पंडित दौलत राम जी ग्रंथ छठाला। हाँ बहुत सुंदर आपने बताया कि वास्तविक ये जो लाइन है छेड़ाला की लाइन है, और छेड़ाला की लाइन में बड़ी सुंदर बात पंडित दौलत राम जी ने कहा कि कहे सीख गुरु करुणाधार। जब गुरु के मन में करुणा आती है, क्या आती है? जैसे आज हम सारे लोग इस शिविर के दौरान उपस्थित हैं और मेरे अंदाज में अनेक अनेक राज्यों से आप लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर बड़े ना पहले मैं आपको जानता था ना आप मुझे जानते थे, पर ये शिविर के माध्यम से हम सब लोग एक साथ बैठे, तो ये किसी ना किसी गुरु के मन में क्या आई? करुणा आई ना, तभी तो ये शिविर का आयोजन किया। अगर करुणा नहीं होती तो यह शिविर का आयोजन होता, अगर हमारे अंदर करुणा नहीं होती तो क्या आपको पढ़ाते? उसी प्रकार आचार्य कुंज देव स्वामी के मन में भी या पूर्वाचार्यों के मन में भी क्या आई होगी? कोई ना कोई करुणा आई होगी। उस करुणा के कारण ही आज इतने सारे ग्रंथों की रचना रच गई। देखिए आचार्यों की दृष्टि कितनी दूर की होती है, आपको समझने वाली बात है कि जैसे जब यह शुद्ध परंपरा विकसित होने लगी, हम लोगों की क्षयोक्षम कम होने लगा। पहले कोई ग्रंथ नहीं थे, कोई शास्त्र नहीं थे, पहले क्या करते थे? परंपरा के अनुसार अपने गुरु अपने शिष्य को उन शास्त्रों को पढ़ाता था। बुद्धि बड़ी प्रखर थी और प्रखर होने पर एक बार बोलते थे तो एक बार में पूरा विषय याद हो जाता था, ठीक है ना? जब ये बुद्धि हमारी कम होने लगी, हमारा ये क्षयोक्षम कम होने लगा, तो एक आचार्य के मन में, आचार्य बोलते धन सेनाचार, उनके मन में विकल्प आया। आज तो ये शुद्ध हमारे बीच में है, पर आगे के जो लोग पंचम काल में होंगे, आगे का जो समय होगा, उन लोगों के पास बुद्धि कैसी होगी? कम होगी। तो उन्होंने क्या किया? आचार्य पुष्पदंत और भूतबली को, किनको? आचार्य पुष्पदंत और भूतबली को योग्यता का परीक्षण करते हुए उनको अपना पूरा का पूरा ज्ञान उनको दिया और उन्हें क्या किया? शास्त्रों को लिपिबद्ध करते गए। तो इसलिए सबसे अगर प्रथम अगर कोई ग्रंथ है जो लिखा हो गया, वो कौन सा ग्रंथ है? षट खंडागम। कौन सा ग्रंथ है? षट खंडागम, जो शुद्ध पंचमी के दिन पूर्ण हुआ। अब आगे जो 15 तारीख को जो शुद्ध पंचमी आएगी, और देखा जाए पूरी साल में हम सभी लोग अनेक प्रकार के उत्सव मनाते हैं, पर जिनवाणी का मात्र एक उत्सव आता है, उसे क्या बोलते हैं? जेठ शुक्ला पंचमी, मतलब शुद्ध आराधना का दिन है। ये शुद्ध हमारे बीच में आज उपस्थित है, तो उसका कारण मात्र क्या है? उसका मात्र एक ही कारण है कि हमारे ऊपर गुरुओं का क्या रहा? आशीष रहा, आशीर्वाद रहा, ठीक है ना? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिन मार्ग में या जिन वचनों में जिनका श्रद्धान नहीं होता, क्या नहीं होता? श्रद्धान नहीं होता है, वही जीव इस संसार में परिभ्रमण करते हैं। क्या करते हैं? संसार में परिभ्रमण करते हैं। तो आचार्य देव अगली गाथा के अंतर्गत आप सभी को एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शा रहे हैं, उसको सेकंड वाली गाथा करेंगे, 12 नंबर गाथा करेंगे आप। कौन सी किताब? हाँ, एक मिनट। अभी देख रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। क्या हो गया? पुस्तक ले रहा हूँ, इसके बाद ये जो थोड़ा काफी है ना उसका
हाँ चलो, गाथा नंबर इसमें वर्ण प्रमेखा में जो मेन ग्रंथ है में 30 नंबर की गाथा है और पाठ्यक्रम में हमारी मतलब 12 नंबर की गाथा है। आप कुछ देखेंगे उसको। तो कह रहे हैं पुत्रकर्ता निमित्तम अर्थम अज्जति पाप बुद्धिये परिहरति दयादानम सो जीवो भमति संसारे। बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है। जब मैं इसका कल अध्ययन कर रहा था, पूर्व में इसको पढ़ा, मुझे गाथा बहुत मार्मिक लगी। आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। इसमें कह रहा है पुत्र कर्त निमित्तम, आप लोग देख सकते हैं, पुत्र कर्त निमित्तम अर्थ अज्जयति पाप बुद्धि ए। क्या कह रहे हैं? पाप बुद्धि ए। तो कह रहे हैं परिहरति दयादानम सो जीवो भमति संसारे। अब यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण आचार्य ने बड़ी एक मार्मिक बात कही। यह जीव कौन? यहाँ पर जीव की बात है। और जीव से मतलब यहाँ क्या लगा लेंगे आप लोग? अपने को, स्वयं को लगाएंगे। दूसरे की बात नहीं है, अपनी बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है यह जीव पुत्र कर्ता निमित्तम। पुत्र माने क्या होता है? पुत्र। और कर्ता माने क्या होता है? पत्नी के निमित्त से। किसके निमित्त से? पुत्र और पत्नी के निमित्त से क्या करता है? पाप बुद्धि ए, मतलब जैसे पाप बुद्धि के द्वारा क्या करता है? अर्थम अज्जयति, मतलब अर्थ का अर्जन करता है, मतलब अर्थ को कमाता है। किसके लिए? किसके निमित्त से कमाता है? या पुत्र के लिए, या फिर पत्नी के लिए, या फिर पारिवारिक जनों के लिए भी यहाँ लगा सकते हैं यहाँ पर। और अधिकांश देखा जाए इस जीव का जो संसार है वो पत्नी और पुत्र ही है, ठीक है ना। और अधिकांश यही देखा जाता है। अधिकांश लोग, जो व्यक्ति जब बड़े हो जाते हैं तो बड़े हो जाने पर जब विवाह आदि हो जाता है तो मात्र वह 2 लोगों के लिए ही क्या रहते हैं? चिंतित रहते हैं। या अपनी पत्नी के लिए चिंतित रहते हैं, या फिर अपने पुत्र के चिंतित रहते हैं। एक ही बात कहते हैं, पत्नी को खुश कर दो, ठीक है ना, या पुत्र की व्यवस्था बना लो। तो इसी प्रकार आचार्य कह रहे हैं पत्नी और पुत्र के निमित्त से, किसके? पत्नी और पुत्र के निमित्त से पाप बुद्धि है, मतलब पाप बुद्धि के द्वारा अर्थम, अर्थ क्या करता है? अर्थ उसको क्या? अज्जयति, मतलब अर्जित करता है, मतलब कमाता है। किसके निमित्त से कमाता है? पुत्र और पत्नी के निमित्त से कमाता है। अब इसके बाद कह रहे हैं परिहरति दयादान। अब किसका परिहार कर देता है? दान और दया का क्या कर देता है? छोड़ देता है। क्या करता है? दान और दया को छोड़ देता है। सो जीवो भमति संसारे, क्या करता है? वही जीव संसार भ्रमण में क्या करता है? यात्रा करता है। एक बड़ा सुंदर एक लाइनें है, संसार की आती है, संसार भावना का चिंतन है। तो शायद मेरे अंदाज में आप लोगों ने सुना होगा, एक संगीतकार थे डी.पी. कौशिक, बड़ी नाटशाला मतलब अनेक प्रकार की प्रस्तुतियां देते थे। तो उनकी भजन है, उस भजन के अंतर्गत यहाँ पर आपको बता रहा हूँ मैं आपको, आप लोग उसको श्रवण करेंगे तो बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही उसमें। और यथार्थ में संसार का उन्होंने दर्शन दिखाया कि कहा कि देख कर प्रेम पत्नी का जवानी ठगनी ने लूटा, कि देख कर प्रेम पत्नी का जवानी ठगनी ने लूटा, समल भी तो नहीं पाया कि ठगने आ गया बेटा,
मैं साहू संभल भी तो नहीं पाया कि ठगने आ गया बेटा, मैं कर्जेदार हूँ इनका, मैं कर्जेदार हूँ इनका, ये साहूकार बन बैठे, लुटेरे बहुत देखे हैं मगर तुम शे नहीं देखे, सताते चोट दे दे कर मगर ने नहीं देते। कि परवारी जने कुछ ऐसे ही है, लूटते हैं, फटकार लगाते हैं। और एक मैंने पूर्व भी कहा था, कितना भी किसी के लिए कितना भी कुछ कर जाओ, क्या कितना भी किसी के लिए कितना भी कुछ कर जाओ, बाद में अगर उनसे पूछा जाए, अगर कोई आपसे पूछे कि आपके लिए क्या किया, तो एक ही बात निकल के आएगी, आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। आप अपने पुत्र के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मिलने जुलने वालों के लिए चाहे अपना पूरा जीवन सर्वस्व लुटा देना, फिर भी एक बात में सारी बात खत्म कर देते हैं। क्या खत्म कर देते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया, उनके लिए इतना कुछ किया, हमारे लिए कुछ करते नहीं हो। तो आचार्य भगवान कहते हैं यही तो संसार है, संसार और कुछ भी नहीं है। आज संसार है हमारे सामने है, ये संसार एक ऐसा मंच है। कैसा मंच है? ये संसार एक ऐसा मंच है जिस मंच पर हम सभी लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी प्रस्तुतियां देते हैं, अपने अपने रोल को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं और प्रस्तुत करने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही समय अवधि पूर्ण होती है तुरंत क्या होता है, कोई उनको रोकता भी नहीं है, कोई बचाता भी नहीं है, अपने आप वो चले जाते हैं। आप रोकना चाहोगे फिर भी वो रुकते नहीं है। तो यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो आचार्य कहते हैं या एवं संसारी अज्ञानग्रस्तो जीवो, कौन? जो भी संसारी अज्ञानी ग्रस्त होता है। कौन होता है? अज्ञानी जो ग्रस्त होता है वो क्या करता है, पुत्र कर्ता निमित्तम, मतलब पुत्र और कर्ता मतलब धर्म पत्नी के निमित्त से क्या करता है, पाप बुद्धि है, मतलब पाप बुद्धि से क्या करता है, धन आर्जन मतलब धन का अर्जन करता है। किसका अर्जन करता है? धन का अर्जन करता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं पाप बुद्धि किसे कहते हैं, तो यहाँ पर बताया पाप बुद्धि से अर्थात पाप पूर्ण भावों के साथ। अब पाप किसे कहते हैं, तो यहाँ पर बड़ा सुंदर एक व्याख्यान दिया, पातयति आत्मना निःशुद्धात्मा स्वरूपादकित पापम। तो यहाँ पर सुंदर बात यह कहते हैं, जो आत्मा को अपने शुद्ध आत्म स्वरूप से पतित करता है उसे पाप कहते हैं। अब पाप की परिभाषा यह भी होती है, जो हमको पतित करे, जो आत्मा का पतन करे उसे क्या कहते हैं, पाप कहते हैं। अब बताइए, कसाई करने से, पाप करने से हमारी आत्मा का पतन होता है या आत्मा का उत्थान होता है? आत्मा का पतन ही होता है, आत्मा नीचे भी हो जाती है। आत्मा कर्मों में क्या करती है, कर्मों में परिवर्तन करती है। तो आचार्य यहाँ पर हमको समझा रहे हैं कि हम सभी लोगों को क्या करना है, अगर इस संसार सागर की यात्रा को पूर्ण विराम देना है, अगर इस संसार यात्रा को रोकना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको पाप बुद्धि का त्याग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? त्याग बुद्धि का, पाप त्याग की जो बुद्धि है उसका त्याग करना पड़ेगा। और जो हमारे जीवन में जो दान और दया, क्या दान और दया जो हमारे जीवन से छूट गई है, जिस दान और दया को हमने छोड़ दिया है, क्या करना है, उसका हमको ग्रहण करना है। याद रखना, इस संसार सागर से अगर कोई पार उतारने में सामर्थ्यवान है तो क्या है, मात्र एक धर्म है, मात्र एक दया है, मात्र एक दान है। तो याद रखिए, हम सब लोगों को क्या करना है, अगर अपने जीवन को मंगलमय करना है, अपने जीवन को अगर
उत्थान की ओर लेकर जाना है तो पाप बुद्धि का विसर्जन करना है। तो आचार्य यहाँ पर कहते हैं इसलिए समीचीन ज्ञान का उपदेश वास्तविक धन है। अब धन को क्या बता दिया, जिनके पास ज्ञान है उनके पास वास्तविकता में दान है, और जिनके पिता मतलब जिसने पिता द्वारा अपनी संपत्ति मतलब जिसने पिता द्वारा अपने संतान को देना चाहिए। अब यहाँ बड़ी सुंदर बात करे हैं, वास्तविकता में पिता वही है जो अपने पुत्र को धर्म की संपत्ति देता है। क्या देता है? धन दौलत देना ये कोई संपत्ति नहीं है, ये कोई संस्कार नहीं है, ये कोई बड़ा कार्य नहीं है। वास्तविकता में बड़ा कार्य तब होता है कि जब कोई पिता अपने पुत्र को क्या देता है? धर्म की मतलब अपनी संतान को क्या देता है? कल्याण के मार्ग पर प्रतीत करता है, कल्याण के मार्ग पर वो अग्रसर करता है। एक ऐसे चक्रवर्ती थे, मतलब मुझे उनका शायद बज ऐसी कुछ नाम था, मेरे नाम से मतलब स्मृत है, पर उसमें आप लोग समझेंगे जब उन्होंने समझा कि संसार दशा ऐसी है तो उसमें आया था, तो उसमें उन्होंने 7 पुत्र थे उनके, ऐसा कुछ था। तो 7 पुत्रों को उन्होंने बुलाया और बुलाकर कहा कि देखो मैं कल्याण के मार्ग पर निकल रहा हूँ, मैं दीक्षा को स्वीकार कर रहा हूँ, मैं आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ूंगा, तो एक काम करो, इस संपत्ति को आप संभालो, इस राजपाट को आप संभालो। तो प्रथम पुत्र ने कहा पिताजी ये बताइए कि आप इतना कुछ छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, छोड़ने का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ, अगर वास्तविकता में आत्मा का सुख पाना है तो आत्मा के सुख को पाने के लिए ये सारा राजपाट हमको छोड़ना होता है। उन्हें अच्छा, जब इसमें कुछ सार नहीं है तभी तो आप छोड़ रहे हैं, जब कोई सार नहीं है तो आप उस वस्तु को हमको क्यों ग्रहण करा रहे हैं? इस प्रकार 6 पुत्रों को बुलाया गया, 6 पुत्रों ने यही बोल दिया गया, नहीं पिताजी, जब राज व्यवस्था में कोई सार नहीं है, संसार में कोई सार नहीं है, तो बताओ आप क्यों छोड़ रहे हैं? जब आप उसको छोड़कर जा रहे हैं तो हम उसको क्यों ग्रहण करें? अंतिम पुत्र था, वो भी छोड़ने वाला था, फिर भी उसको राज व्यवस्था के अनुसार समझाकर उसको राज दिया गया। पिता के साथ में उन 6 पुत्रों ने दीक्षा को भी अंगीकार कर लिया, ऐसा भी ग्रंथों में उल्लेख है। बंधुओं, इसी को आचार कहते हैं संसार, जिसमें आप सार ढूंढ रहे हैं। याद रखना, संसार में सार नहीं है। संसार कैसा है? निस्सार है। इसमें चाहे कितने भी खोज कर लेना, सुख की खोज कर लेना, पर याद रखना इसमें कभी भी आपको सुख की खोज होने वाली नहीं है। वास्तविकता में आचार्य तमश्ची कहते हैं, अगर सुख की खोज करनी है तो मात्र धर्म में ही है, मात्र जिन वचनों में है, जिन वचनों के ऊपर श्रद्धा करने में है। बंधुओं, अपना समय पूर्ण हो रहा है, तो आज हम लोगों ने आपको यहाँ पर 2 गाथा के माध्यम से संसार की स्थिति का आप लोगों को यहाँ पर भान कराया, आप सभी को हमने यहाँ समझाया। तो संसार में बुद्धि कैसी होती है आप लोग जानते हैं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी भार्या है, ये मेरा धन धान्य है। इस प्रकार की तीव्र इच्छा के कारण धर्म बुद्धि को छोड़कर क्या करता है, दीर्घ संसार में पड़ जाता है और पतन कर देता है। इतने ऐसे भी लोग संसार में हैं जिनको पता है कि हमको दीक्षा लेनी है, हमको कल्याण करना है, फिर भी क्या करें, महाराज दीक्षा तो लेंगे, भाव तो है, पर एक काम करें, हमारी अभी नातिन है, उस नातिन को थोड़ा पाल ले, बड़ा कर ले, उसके बाद दीक्षा ले लेंगे। ऐसे भी लोग उपस्थित होते हैं। याद रखना, ये संसार का झमेला है जिसमें आप जितना निकलना चाहते हो उतना ये दलदल फैलता जाता है। आचार्य ने इस संसार को दलदल की उपमा भी दी। किसकी उपमा दी? दलदल की उपमा भी दी। तो बंधुओं, हम सभी लोगों को इस दलदल में नहीं बसना है, इस दलदल से निकलना है। तो यही आचार्य कुंद गोस्वामी बाणक पत्रिका के अंतर्गत आपको संसार
का मार्ग बता रहे हैं, संसार के मार्ग से पार होने का आपको रास्ता बता रहे हैं और हम सभी लोगों को पार होना है, यही हमारा लक्ष्य है और यही हमारी व्यवस्था है। तो इसी के साथ पर यहाँ पर समय भी हो चुका है, तो आप लोगों से कहेंगे आप लोग जितना पढ़ रहे हैं, जितना आप लोग श्रवण कर रहे हैं, बाद में इसकी परीक्षा जो भी होगी हम आपको कल बता देंगे। इसकी परीक्षा की व्यवस्था कैसे बताई, कैसे संचालित की गई है, क्या उसका प्रोसेस रहेगा, आपको कैसे कैसे पेपर देने हैं, आपको कल बता देंगे। आज हमारी कितनी भावना हो गई? 5 भावना हो गई। अब अपने पास कितनी भावना बाकी है? मतलब अभी 7 भावना बाकी है। अब अपने पास समय भी कम है, मात्र अपने पास में 4 दिन का समय है, ठीक है ना। तो हो सकता है इसमें एक दिन आपका पेपर का निकल जाए, समय बहुत कम है। तो कल से अपन 2-2, 3 दिन भावनाओं को लेकर अपने विषय को पूर्ण करेंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान की जय। चलिए अब हम सभी लोग